अगर मैंने तुमको बताई है बात तो तुम मेरे ग्रुप में क्यों जाके बता रहे हो? आग लगाने का काम तो वही कर रहे हैं इसका मतलब। क्योंकि मेरा ये रूटीन बन गया था, सुबह सुबह मैं जिम करने लगी थी अरमान भैया के साथ में। तो वो उनका आपने देखा होगा, वो ऐसी बात बोलते हैं इंसान फंस जाए उसमें। मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी लिखी थी, वहां जितने भी लोग थे आपने देखा होगा कि सब इंग्लिश मीडियम, जब इंग्लिश की बात आती थी इंग्लिश कटाकट बोलते थे, लेकिन मैं समझ भी नहीं पाती थी। मैं सबसे छोटी भी थी और उनकी चीजों को समझ भी नहीं पाती थी। जो अरमान भैया बोलते थे उनकी भी बात मान लेते थे, और भी जो भी बोलते थे उनकी भी बात मान के चलते थे कहीं ना। हाँ, सना को मैंने बोला था अगर तुम साथ देती, तुम बोलती हो कि लड़की आगे जाने चाहिए, लेकिन तुमने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है शिवानी। शिवानी, बिग बॉस में एक फिनाले के एक हफ्ते पहले आउट होना कितना आपके लिए हर्टफुल था या दुख भरा था आपके लिए? ये बहुत कठिन था कि मैं फिनाले से बाहर हो रही हूँ। बस ये लगता था कि अब तो फिनाले के करीब आ गए हैं, बस 5 दिन और 6 दिन और ऐसे करके दिन काट रहे थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि अब तुम्हारी जर्नी यहीं खत्म होती है, अनिल सर बोलते हैं। तो इतना कष्ट होता है कि फिनाले तक नहीं पहुंच पाए हम। जब से आप नॉमिनेट थी तब से आप रो रही थी, तब से आपको एक अंदाजा आ गया था कि शायद ये वीक में आप ही जाओगे। आपने लवकेश को बोला कि तू पैकिंग मत कर, मैं ही जाने वाली हूँ। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो मोमेंट आप जो 3 दिन आप जिए हो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमेशा आपने वो मोमेंट को चेरिश करने की कोशिश की है। हाँ, मुझे लग रहा था कि क्योंकि 3 लोग मेरे ग्रुप से नॉमिनेट हुए थे, जी। तो मुझे लग रहा था कि अब विशाल भाई, लवकेश भाई, शिवानी, तो इसमें से मैं ही जाऊंगी। क्योंकि ये जो टास्क हुए थे उनमें मुझे लग गया था कि ये जी। मेरे ग्रुप ने ही मुझे वोट दिए हैं बाहर निकालने के लिए। और वो सच था, मैंने बाहर निकल के देखा तो वही वोट मेरे लिए हावी थे, वही उन्होंने ही मुझे बाहर निकालने की कोशिश की थी। तो वो मुझे सही भी लग रहा था, उनके मुंह पे भी बोले थे कि तुम लोगों ने ही मुझे वोट दिए, इसीलिए मैं जा रही हूँ, तू बैग पैक मत कर। हमने ये बोला था। आपको बुरा किस बात का लग रहा है सबसे ज्यादा, कि आप आउट हुए, या सबसे ज्यादा कि आपके आपके जो दोस्त थे, कोर टीम आप जो जिसको मानती थी, उन्होंने आपको आउट किया है, वो सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा है? क्योंकि सनाज से तो आपने डायरेक्टली कन्फ्रंट भी कर लिया था। हाँ, सना को मैंने बोला था अगर तुम साथ देती, तुम बोलती हो कि लड़की आगे जाने चाहिए, लेकिन तुमने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो मैंने उसको ये मुंह पे ही बोला था। अब उसकी भी कोई परेशानी रही होगी, क्योंकि 3 लोग मेरे ही ग्रुप से नॉमिनेट थे। अगर उस जगह पे मैं होती तो शायद मैं भी कुछ ऐसा ही कर पाती या कुछ अच्छा कर पाती, मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी समझ से उसे अच्छा लगा होगा, तो चलो अब लब भाई है अंदर, सना मकबूल है, तो ये लोग आगे बढ़े। कटारिया से क्या कहना चाहेंगे? कटारिया ने भी आपको नॉमिनेट किया है कई बार, इसके तो बारे वो में? तो आप दिख रहा था ना कि ग्रुप में बैठते जरूर है, मैं मुंह पे बोल भी देती थी कि अगर इसमें से विशाल और लब को बचाने के लिए आएंगे तो दोनों एक दूसरों को ही बचाएंगे, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मुझे नहीं बचाने का मौका मिलेगा। तो मैंने बोला था। शिवानी, आप जब से घर पे गई थी सबने आपको एक कई बार नॉमिनेट किया है। घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था कि जिन्होंने आज तक आपको नॉमिनेट नहीं किया। सबने आपको पहले आपके तो आवाज को लेकर उन्होंने बहाना बनाया, फिर हाइजीन को लेकर बहाना बनाया, फिर लोगों को ये भी लगता था कि आप डिजर्विंग नहीं हो इसलिए आपको नॉमिनेट किया है। ये सब जो अलग अलग बहाने आए थे सब कंटेस्टेंट से, इस पे तो क्या कहना चाहेंगे? आपको लगा कि कोई भी आपका एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया इस घर में? अब इस पे मैं यही बोलना चाहूंगी, मेरी भी, मैं सबसे छोटी भी थी और उनकी चीजों को समझ भी नहीं पाती थी। जो अरमान भैया बोलते थे उनकी भी बात मान लेते थे, और भी जो भी बोलते थे उनकी भी बात मान के चलते थे। कहीं ना कहीं यही होता था कि अब इनकी भी बात मान रही शिवानी, उनकी भी बात मान रही। एक इजी टारगेट हो गई थी मैं कि सबके लिए, कोई मायने नहीं रखती थी कि अगर शिवानी रहेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं तो उनको ये लगता था हर एक मुद्दा दे देते थे आवाज को लेके, ये बदतमीज है, बदतमीजी से बात करती है, इसको बाहर जाना चाहिए। नॉमिनेट के टाइम ऐसे बोलते थे, इसको बोलना नहीं आता है इसको। तब मुझे महसूस भी हुआ कि पढ़ाई लिखाई को लेके कि मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी लिखी थी। वहां जितने भी लोग थे आपने देखा होगा कि सब इंग्लिश मीडियम, जब इंग्लिश की बात आती थी इंग्लिश कटाकट बोलते थे, लेकिन मैं समझ भी नहीं पाती थी। अ, हमने शिवानी ये भी देखा है कि आपने कई बार घर वाले लोग के कंटेस्टेंट के बारे में जो भी बोला है, अगर सना के ग्रुप में हो तो आपने अरमान के बारे में बोला है, जब अरमान के ग्रुप में हो तब आपने सना के बारे में बोला है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि आप दो ग्रुप में बढ़ गए थे, कभी ये ग्रुप में जाके कुछ और बोल रहे थे और ये ग्रुप में जाके कुछ और बोल रहे जैसे थे? अब मैं सना मकबूल या कटारिया वाली विशाल भाई के साथ बैठती थी,
तब ये मुझे बोलते थे कि वो माइंड वॉश करता है, वो ऐसा ही है, ये है, वो है। अब मैं जब उसके पास, क्योंकि मेरा ये रूटीन बन गया था, सुबह सुबह मैं जिम करने लगी थी अरमान भैया के हम्म। साथ में। तो वो उनका आपने देखा होगा, वो ऐसी बात बोलते हैं इंसान फंस जाए उसमें। हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वो कठिन आ गई चीजें कि पर मैं, आप वो जैसे ही बोलते थे, आप वैसे ही पिघल के सब कुछ मुंह से खोल हाँ, देती थी और सब कुछ बोलने लग जाती थी, बुराई वही करने तो लग जाती थी आप अपने ही ग्रुप की। वो इतना माइंड वॉश करते थे, मैं उस चीज समझ नहीं पाती थी कि ये मुझे ऐसे बोल रहे। और जब मैं उनको बात बता देती थी तो वही मेरे ग्रुप में जाके बता देते थे कि ये शिवानी ऐसे बोल रही। उसने अगर मैंने तुमको बताई है बात, तो तुम मेरे ग्रुप में क्यों जाके बता रहे हो? आग लगाने का काम तो वही कर रहे हैं, इसका मतलब। हम्म। तो बताओ इसमें मैं गलत हूँ या वो गलत हूँ? आप ही बता दीजिए कि पर मैं अगर आपको बात बता रही हूँ, तुम्हें मेरे ग्रुप में बताने की क्या जरूरत उन्होंने है? तो लड़ाई बोला करवा कि ये तो देते थे। आपका आदत हो गया इधर से उधर करने की आदत बातें। नहीं, वो उनकी आदत हो गई थी कि पूछते थे बार बार हाँ। बार बार, और हमेशा यही पूछते रहते थे, बताओ मैं सही हूँ, सही हूँ। तुम सही हो तो क्यों ना इधर करो ना उधर करो, अपने काम से काम, मतलब जैसे हम लोग हंसी मजाक करने लगते थे, बहुत सारे गेम खेलने लगते थे, तो उसका भी बोलते थे इनका तो यही काम है, ये ऐसे करते हैं। तो आप बताइए, वो हंसी मजाक भी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। पायल ने काफी कुछ आपके ऊपर वीडियोस बनाए हैं घर से निकलने के बाद, क्या आपने उन्हें देखा है? उन्होंने अभी तो कई मैंने कई नहीं देखा। कई सारे उन्होंने मतलब आप पे बोला कि आपने जो भी इल्जाम लगाए थे घर पे शादी को लेकर, जो शादी में आप गए थे अरमान और पायल के, वो सब झूठ है। वो उन पे कुछ और सफाई दे रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सफाई दे रही हैं तो वो मैं बता दूं कि उन्होंने, मैं उनके घर पे गई थी, हाँ बातचीत हुई थी, लेकिन जब मैं आ रही थी तो खाना बोली अपने, उनको जो भी मेट थी उनसे बोली कि शिवानी को खाना डाल दे। तो मुझे तो ऐसे कुत्ता भैंसियन को बोले जाते मेरे इधर की, शिवानी भैंसिया को खाना डाल दे, कुत्ता खाना दे दे, ऐसा बोले। तो वो मुझे चीज खराब लगी, तो मैंने उस बस डिस्कस की थी कि इनके जाओ तो खाना खिलाए, ऐसे पूछे कि इसको खाना डाल दे। तो उसका वो आके स्टेज पे मुद्दा बना के चली गई। आपके दो फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया, एक तो चंद्रिका और दूसरी सना मकबूल, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिसपे आप दोनों पे काफी भरोसा रखी थी स्टार्टिंग से, उन दोनों ने ही आपको नॉमिनेट कर किया है कई बार, कई सारे उन्होंने आप पे इल्जाम भी लगाए थे। हाँ, चंद्रिका की दीदी की बात करें तो मैं बाहर से उनके बारे में देख के गई थी, लोग उनके बारे में बहुत गलत सोचते थे कि ये बहुत लड़ाई करती है, इसको मतलब यही उन सबके दिमाग में यही चलता था कि लड़ाई करती है। लेकिन मैंने अंदर उनको देखा, वो या फिर कुछ भी कर रही हूँ, हमसे बात करने की कोशिश करती थी अच्छे से, हमारे बेड शेयर पे वही थी, बेड पे लेटती हम्म। थी। तो जब उनसे बात करते थे तो वो बहुत अच्छी बन जाती थी, लेकिन जहाँ बचाने का टाइम आता था तब वो भी मुझे बोलने लगी कि ये बदतमीजी से बात करती है, ये सब मुझे ही ज्ञान दे रहे थे, सब मुझे, पूरा घर मुझे ज्ञान दे रहा था। तो मुझे लगता था कि मैं इतनी गलत हूँ, मैं इतनी गलत बात करती हूँ क्या? तो अब आप ही समझो, खुद वो लोग अब देख रहे होंगे तो समझ और आपने रहे होंगे। सना को मिली भी नहीं निकलते वक्त? सना को मैं मिली थी लेकिन वो दिखाया नहीं गया, अच्छा। गले उससे ही पहले मिले थे हम। अच्छा। अरमान भाई का दिखाया गया। तो अरमान जी के साथ दोस्ती रहेगी आगे भी? भैया वाली जो भाई बहन वाली जो है। भाई बहन वाली उन्होंने, मैं भैया नहीं मिलना चाहती उनसे। और कृतिका से? मलिक फैमिली से कोई रिश्ता नहीं? नहीं। ठीक है, लास्टली एक ऑडियंस को मैसेज हो रहा है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया आपको, काफी एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट का आपको किताब मिला है ये सीजन में। जी, इतने लोग मुझे प्यार करते थे, अंदर मुझे प्यार बेशक नहीं मिला, मुझे बदतमीज बोला गया, माइनर नहीं है ये बोला गया, क्लियरिटी नहीं है ये बोला गया, ये गांव से आई है ये बोला गया, गाली मिली, गवार बोला गया, सब कुछ मैंने अंदर से सुना। लेकिन बाहर आए जब, तो वो जो प्यार दे रही थी जनता, मुझे प्यार कर रही थी, वो बहुत मेरे लिए एक ताकत बन गई कि जो मैं अंदर से झेल के आई हूँ, बाहर मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मैं ट्रॉफी जीतने के लिए गई थी, लेकिन जब लोगों का प्यार देखा तो ट्रॉफी मेरे लिए छोटी पड़ गई कि इतना प्यार मैंने जीत लिया लोगों का। ये आपको मेरे बुरा लिए लगा बड़ी कि बात है। आपके साथ साथ विशाल भी आउट हो गए? हाँ, ये मैंने 2 घंटे बाद मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे निकाल दिया तो उसको क्यों निकाल दिया, तो ये लगा मुझे थोड़ा। शुक्रिया शिवानी, फिर मिलेंगे शायद फिनाले डे पे।